लास्ट एपिसोड में हमने देखा ताकामुरा पेड़ पर लात मारता है और बॉक्सिंग पोजीशन में आता है और फटाफट पत्तियां पकड़ने लगता है। ईपो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं ये सब देखकर। ताकामुरा ईपो को पास बुलाता है, पत्तियां दिखाता है जो कि उसने पकड़ी हैं और ये सब देखकर ईपो चौंक जाता है। ताकामुरा ईपो से बोलता है, अब तुम करके दिखाओ। ईपो जवाब देता है, क्या तुम चाहते हो मैं ये करके दिखाऊं? ताकामुरा ईपो से बोलता है, अगर तुमने ये करके दिखा दिया तो मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा। फिर ताकामुरा अपने हाथ की पत्तियां ईपो के हाथ में डाल देता है। फिर ईपो अपने हाथ की पत्तियां देखकर बोलता है, क्या मैं कुछ ऐसा कर भी सकता हूँ? यहाँ से हमारा एपिसोड 2 स्टार्ट होता है, जो कि है फ्रूट्स ऑफ लेबर, जिसका मतलब है मेहनत का फल। पहले शॉट में ईपो दिखता है और बोलता है, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? ताकामुरा ईपो से बोलता है, तुम मेरी तरह बनना चाहते हो, है ना? ईपो का ध्यान एकदम ताकामुरा पे जाता है। ताकामुरा प्राउडली बोलता है, तो तुम्हें कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। अब तुम्हें स्टार्टर्स के लिए 10 पत्तियां तो पकड़नी ही पड़ेंगी। ईपो शॉकली बोलता है, पूरी 10 पत्तियां? दैट्स राइट, या तो तुम फिर गिव अप कर दो ये आइडिया बॉक्सर बनने का। फिर ताकामुरा रोड वर्क कंटिन्यू करने के लिए निकल जाता है और ईपो अपने हाथ की पत्तियां ध्यान से देखने लगता है। एकदम से ईपो अपनी मुट्ठी बंद करता है और डिटर्मिनेशन से बोलता है, ओके आई विल डू इट। अच्छा तो मैं ये करूँगा। ताकामुरा एकदम से रुक जाता है। ईपो ताकामुरा से बोलता है, मैं पूरी की पूरी 10 पत्तियां पकड़ूंगा, आई विल डू इट। ताकामुरा पीछे मुड़कर बोलता है, ठीक है तुम्हारे पास 1 वीक है। ईपो शॉकली बोलता है, क्या तुम मुझे बस 1 वीक दे रहे हो? ताकामुरा स्माइल करते हुए बोलता है, ये सब तो मैंने बिना किसी ट्रेनिंग के ही कर दिया था। और फिर ताकामुरा रोड वर्क के लिए निकल जाता है और ईपो ताकामुरा को ध्यान से देख रहा है। इतने में ही एक पत्ती पेड़ से नीचे गिरते हुए दिखती है और ईपो पत्ती को जमीन में गिरने से पहले पकड़ लेता है। जैसे ही ईपो उस पत्ती को पकड़ लेता है तो वो खुश होकर बोलता है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। ये सब उसकी बातों से ट्रिकी लग रहा था, या बोलूं मुश्किल लग रहा था। कितना ही मुश्किल होगा। फिर ईपो पेड़ को पुश करता है, पत्तियां नीचे गिरने लगती हैं। ईपो बॉक्सिंग पोजीशन ले लेता है और वो एक एक करके पत्तियां पकड़ने की कोशिश करता है और काउंट करते हुए बोलता है, 1 लीफ, 2 लीफ। ईपो शॉक हो जाता है क्योंकि ईपो के हाथ में एक भी लीफ नहीं लगती। ताकामुरा रोडवर्क करते करते सोच रहा है, देयर इज़ नो वे कि वो 10 पत्तियां पकड़ पाएगा। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मैं इम्प्रेस हूँ उसकी पंचेस की पावर देखकर, पर वो बॉक्सर बनने के टाइप का नहीं लग रहा। अगर वो एक क्रेजी आइडिया छोड़ दे तो सच में बहुत अच्छा होगा। और फिर ताकामुरा और तेज़ी से रनिंग करने लगता है। ईपो पत्तियां पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, 1 लीफ, 2 लीफ, पर वो एक भी लीफ नहीं पकड़ पा रहा। दोबारा पेड़ को पुश करता है, पत्तियां नीचे गिरती हैं और वह दोबारा काउंट करता है, 1 लीफ, 1 लीफ, 2 लीफ, 1 लीफ, 1 लीफ, 2 लीफ। जैसे ही वो एक लीफ पकड़ता है दूसरी उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और वो सटकर पेड़ पर टिक कर बैठ जाता है और बोलता है, ओह मैं बस सेकंड लीफ नहीं पकड़ पा रहा। और वो अपने हाथ को देखकर बोलता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे बहुत मुश्किल है। उसे एकदम याद आता है और वो बोलता है, मैं तो स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। नेक्स्ट शॉट में ईपो की मॉम किचन में काम करती हुई दिखाई देती हैं। ईपो अपनी मॉम से बोलता है, मैं घर आ गया। ईपो की मॉम मुड़कर देखती हैं और बोलती हैं, गुड मॉर्निंग डियर, तुम कहाँ थे? ब्रेकफास्ट तैयार है। ओह तुमने खाना भी चालू कर दिया। तुम्हें जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। ईपो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करता है और वो स्कूल के लिए भाग रहा है। ईपो की मॉम की नज़र ईपो पर है। ईपो स्कूल जाने से पहले अपनी मॉम को बोलता है, सी यू लेटर। नेक्स्ट शॉट क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ टीचर पढ़ाते हुए दिखता है। सब बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं। ईपो ने पेंसिल अपने हाथ में पकड़ी और बोलता है, कैसे कर पाऊंगा मैं, कैसे सेकंड लीफ पकड़ पाऊंगा। और वो बीच क्लास में प्रैक्टिस करने लगता है और वो 2 पेंसिल एक साथ उछालता है और पकड़ने की कोशिश करता है। उतने में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। टीचर फ्रस्ट्रेशन से पीछे मुड़कर देखता है। ईपो का ज्योमेट्री बॉक्स नीचे गिरा हुआ दिखता है। ईपो टेबल के ऊपर से बॉक्स उठाने की कोशिश करता है। उतने में टीचर ईपो से पूछते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो माकनोची? ईपो टीचर से बोलता है, सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट शॉट में बोट दिखती है जो किसी की तरफ जा रही है। ईपो गुड बाय बोलता हुआ दिखता है। ईपो रुक जाता है और वो पंचेस थ्रो करने लगता है। रात का समय दिखता है और ईपो पेड़ के नीचे प्रैक्टिस करता हुआ दिखता है। ईपो एक लीफ को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लेता है और बोलता है, आह मैंने ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया है। बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने हैं। मुझे जल्दी से पत्ती पकड़नी है और जैसे ही मैं पत्ती पकड़ूं जितने जल्दी हो सके मुझे उसे अंदर की तरफ खींचना है, लाइटली शार्पली। सनराइज दिखाई देता है।
ईपो प्रैक्टिस करता हुआ दिखता है, लीफ पकड़ने की कोशिश करता है और साथ ही साथ अपनी मॉम की हेल्प भी करता हुआ दिखता है भारी सामान उठाने में। ईपो की मॉम ईपो को प्यार से देख रही है और ईपो रनिंग करता हुआ जाता हुआ दिखता है। नेक्स्ट शॉट में ईपो क्लासरूम में बेंच पर बैठा हुआ दिखता है और वो लीफ पकड़ने की प्रैक्टिस करता हुआ दिखता है। रात का समय दिखाई देता है, साथ ही साथ वो अपनी मॉम की हेल्प करता हुआ दिखता है बोट को पुश करने में। और बोट जैसे ही सी की तरफ बढ़ती है वैसे ही ईपो पेड़ के पास पहुंचकर लीफ पकड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है। नेक्स्ट शॉट क्लासरूम का है, शायद ईपो काफी थक चुका है और वो क्लास में ही सो रहा है। नेक्स्ट शॉट ईपो पेड़ के नीचे खड़ा है और वो प्रैक्टिस करता हुआ दिखता है। 20 शॉट में ईपो और ईपो की मॉम खाना खाते हुए दिखते हैं और दोबारा से ईपो पत्तियां पकड़ने की प्रैक्टिस करता हुआ दिखता है। नेक्स्ट शॉट में कोई नीचे सड़क पर ड्राइंग बनाता हुआ दिखता है। अरे ये तो ओमिजावा और उसके दोस्त हैं। कोई बहुत जल्दी में जाता हुआ दिखता है और ओमिजावा के दोस्त उससे पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? और तुरंत ओमिजावा और दूसरे दोस्तों की नज़र उस पर पड़ती है। अरे वो और कोई नहीं ईपो है जो जल्दी में दौड़ता हुआ जा रहा है। और वो ओमिजावा और उसके दोस्तों की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और पीछे मुड़ता है। ओमिजावा ईपो से बोलता है, तुम्हारे सारे मैनर्स कहाँ गए? तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या? ईपो सर झुकाकर रिस्पेक्टफुली गुड बाय बोलता है। ओमिजावा बोलता है, तू वही करता है जो तुझे कहते हैं। ओमिजावा के दोस्त हंसने लगते हैं। कितना डरपोक है तू, मुझसे पूछो। तुझ जैसे डरपोक को तो। ओमिजावा एकदम बोलते बोलते रुक जाता है। ओमिजावा और उसके दोस्त शॉकिंगली देखते हैं और बोलते हैं, कहाँ गया वो? दोस्त जवाब देता है, मुझे नहीं पता। रात का समय दिखता है, ईपो फिर से प्रैक्टिस करता हुआ दिखता है। उसे प्रैक्टिस करते करते याद आ जाता है कैसे वो क्लास में 2 पेंसिल को एक साथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कैसे वो एक लीफ को क्लास में बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा था और ताकामुरा ने कैसे पत्ती पकड़ी थी। उसे सब याद आ जाता है एक साथ और वो बहुत फोकस के साथ लीफ पकड़ने की कोशिश करते जाता है और अचानक से ईपो 2 पत्तियां एक साथ पकड़ लेता है। एकदम से वो रुक जाता है और अपने हाथ को देखता है जो उसने 2 पत्ती पकड़ी थी एक साथ। और ईपो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, दैट्स इट, मैं आखिरकार एक और स्टेप आगे बढ़ गया। और वो पेड़ पर टिककर चैन की सांस लेता है और पेड़ के सहारे नीचे बैठकर बस बोलते जाता है, मैंने कर दिया, मैंने कर दिखाया, आई डिड इट। सनराइज दिखता है, ईपो का घर दिखाई देता है। ईपो अपनी मॉम से बोलता है, मैं घर आ गया। और अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है, मॉम मॉम। और उसे बोर्ड देखकर याद आता है, अरे हाँ, आज सुबह तो फिशिंग का रिजर्वेशन था। ओह, मैं पूरी तरह से भूल गया था, मुझे तो उनकी हेल्प करनी थी। ईपो दूसरे कमरे में वॉक करते हुए जाता है। ईपो की मॉम ईपो के लिए खाना ढक कर गई थी। ईपो नेट कवर को हटाते हुए बोलता है, मॉम आई एम सॉरी। जैसे ही वो कवर को हटाता है उसकी नज़र एक लेटर पर जाती है। ईपो लेटर खोलता है जो कि उसकी मॉम ने लिखा था। डियर ईपो, मुझे नहीं पता आजकल तुम किस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हो, पर ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम खुश रहने लगे हो, जो कि बहुत बढ़िया है। तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है फिशिंग बिजनेस के बारे में सोचने की। मैं अभी भी काफ़ी यंग हूँ ये सब हैंडल करने के लिए, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। और मज़े करो और डू योर बेस्ट। ईपो आखिरी में बोलता है, ओह मॉम। और वो लेटर को टेबल पर रखता है और खाना खाने लगता है। ईपो खाना टेस्ट करते हुए बोलता है, मॉम खाना सबसे बेस्ट बनाती हैं। रात का समय दिखता है और हमेशा की तरह ईपो प्रैक्टिस करता हुआ दिखता है। प्रैक्टिस करते करते जितनी भी वो पत्तियां पकड़ता है उन्हें काउंट करते हुए बोलते जाता है, 1 2 3 4 5। ईपो डिसअपॉइंट होकर नी के बल बैठ जाता है और बोलता है, क्या मैं अपनी पूरी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ? क्या मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा? क्या मेरी इतनी ही लिमिट है? क्या मैं 5 पत्तियां ही पकड़ सकता हूँ? जब सुबह होगी तब मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। और वो दोबारा पेड़ को हिलाता है और वो प्रैक्टिस करने लगता है, 1 2 3 4। ओह! और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और ईपो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, 1 2 3 4। ईपो डिसअपॉइंटली बोलता है, मैं ये कर ही नहीं पा रहा। मैं चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। या बोलूँ इस वक्त मेरी कुछ भी चीज़ हेल्प नहीं कर रही। शायद मैं ये नहीं कर सकता, शायद मुझ में नया इंसान बनने का टैलेंट नहीं है। ईपो को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है, क्या हो गया है मुझे? मैं अपने आप को गिव अप करने के लिए बोल रहा हूँ, पर मैंने ही ये कमिटमेंट की थी ये सब करने के लिए। और वो गुस्से से पेड़ पर मारता है और पत्तियां नीचे गिरने लगती हैं। ईपो बोलता है, रुको ज़रा, वो आवाज़। फिर ईपो पंच थ्रो करता है और बोलता है, वो बिल्कुल ही अलग था। वो एकदम याद आता है ताकामुरा ने कैसे किया था। वो साउंड पत्तियां पकड़ते वक्त जो आ रही थी वो साउंड अलग थी
और वो पंच थ्रो करता है। ईपो को याद आ जाता है वो साउंड अलग थी, स्पीड, पंचेस भी ज़रूर अलग होंगे। और वो ताकामुरा को याद करता है उसने कैसे किया था। ईपो एकदम से डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है, मुझे वो आवाज़ बनानी ही पड़ेगी। और वो पंचेस थ्रो करने लगता है और बोलता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कर पा रहा, पर मिस्टर ताकामुरा तो बहुत ईजिली कर पा रहे थे। और वो ध्यान से सोचता है कैसे ताकामुरा ने किया था, फटाफट से हाथ आगे किया और फटाफट से मुट्ठी बंद कर ली। ईपो ने बोला लाइटली और फिर पंच थ्रो किया और वो शॉक हो जाता है कि ये कैसे हुआ। और वो पंच थ्रो करने लगता है देखने के लिए कि वो सच में ये कर पाया है। ईपो खुश हो जाता है और वो बोलता है, हाँ यही तो है। और वो खुशी से पंच थ्रो करने लगता है और बोलता है, ये तो वही सेम आवाज़ है। फुल होप और फोकस के साथ ईपो पेड़ को पुश करता है, पत्तियां नीचे गिरने लगती हैं। ईपो फिर से ट्राई करता है। नेक्स्ट शॉट में हमें ताकामुरा रनिंग करता हुआ दिखता है और उसकी नज़र ईपो पर जाती है जो कि घास पर बैठा हुआ है। वो पूरी तरह से थका हुआ लग रहा है और ताकामुरा एकदम से रुक जाता है और पूछता है, और बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईपो जवाब देता है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था मिस्टर ताकामुरा। ताकामुरा पूछते हैं, तुम मेरा वेट कर रहे थे, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ईपो खुशी से और थोड़ी सी नर्वसनेस के साथ बोलता है, ओह कम ऑन, पूरा एक वीक हो चुका है, आज तो बिग डे है। ताकामुरा बोलता है, हाँ पर मुझे लगा नहीं था कि तुम इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे, मतलब बॉक्सिंग वगैरह में। ईपो बोलता है, तुमने कहा था तुम ये करोगे, क्या तुम यहाँ आ सकते हो चेक करने प्लीज़? ताकामुरा थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। नेक्स्ट शॉट में दोनों ईपो और ताकामुरा पेड़ के नीचे खड़े हैं। ईपो थक चुका है, वो गहरी गहरी सांस ले रहा है पेड़ को पकड़ के। ईपो ताकामुरा को बताता है, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, बस मैं ये एक बार ही कर सकता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना। ईपो पेड़ को अपनी बैक से पुश करता है, पत्तियां नीचे गिरने लगती हैं। काफ़ी थका हुआ लग रहा है पर ईपो तब भी बॉक्सिंग पोजीशन में आता है और एकदम फोकस हो जाता है। ताकामुरा बहुत ध्यान से देख रहा है। ईपो फुल फोकस लग रहा है। फिर ईपो एक एक करके पत्तियां पकड़ने लगता है। ईपो की सांस फूल रही है पर ईपो का ध्यान सिर्फ पत्तियों पर है। क्या वो पत्तियां पकड़ पाया है? वो अपनी मुट्ठी को बहुत ध्यान से देख रहा था जो कि बंद है। एकदम ईपो अपनी मुट्ठी खोलता है और वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ईपो ने काफी सारी पत्तियां पकड़ी थी। ईपो खुशी से बोलता है, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, आई डिड इट। और वो हैप्पी डांस करते हुए ताकामुरा को पत्तियां दिखाने लगता है और वो बोलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी 10 पत्तियां, आई डिड इट। सच बोलूं तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये मैं कर पाऊंगा। और ईपो दोबारा से सेलिब्रेट करने लगता है। ताकामुरा बोलता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बच्चे ने कर दिखाया, पर ये बच्चा तो अभी मैच्योर है, पता नहीं कैसे। ताकामुरा फुल शॉक में है। इसका मतलब मैंने पहला बिग टेस्ट पास कर लिया। अब मैं सीख सकता हूँ कैसे फाइट करते हैं। जैसे ही पत्तियां मेरे हाथ से टच होंगी वैसे ही मैं जल्दी से मुट्ठी बंद करूंगा और उसके साथ अंदर की तरफ ले लूंगा। और मुझे अपनी मुट्ठी को लूज रखना है। अगर मैं अपनी मुट्ठी को काफी टाइट कर लूंगा तो स्लो हो जाऊंगा। अभी मैं बिल्कुल भी स्लो होना अफोर्ड नहीं कर सकता। यही सीक्रेट है, कैसे ही काम करेगा। सही बोला ना मैंने? ताकामुरा ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता, बस वो इतना बोलता है, अच्छा। ईपो फुल खुशी से बोलता है, यस। ताकामुरा बोलता है, मैं ये बात मानता हूँ कि मैं काफी इम्प्रेस हूँ कि तुमने ये पता लगा लिया। और एकदम से बोलता है, वो काफी अच्छे जैब्स थे। और ईपो खुशी से पंचेस थ्रो करते करते बोलता है, जैब्स जैब्स जैब्स। ताकामुरा अपने मन में सोचता है, ये बच्चा तो कमाल का है। ताकामुरा एकदम खुश हो जाता है और सोचता है, ये काफी वियर्ड है पर आगे जाकर ये बहुत अच्छा बॉक्सर बनेगा। ताकामुरा अपना हाथ आगे करके बोलता है, अब इसमें मार कर दिखाओ। ईपो फुल जोश में बोलता है, सही बोला। जैसे ही ईपो ताकामुरा के हाथ में पंच करता है, ईपो ताकामुरा को कॉम्प्लीमेंट देते जाता है, नाइस, गुड, ये काफी अच्छे पंचेस हैं। ईपो खुशी से आगे बढ़कर पंच करता है और बोलता है, मुझे बॉक्स करना है। ताकामुरा पीछे होकर बोलता है, आराम से आराम से। ईपो बोलता है, मुझे काफी मजा आ रहा है। ताकामुरा बोलता है, हे आराम से। ईपो पंच मारते जाता है और बोलता है, मुझे काफी मजा आ रहा है। ताकामुरा को गुस्सा आ जाता है और वो ईपो को जोरदारी से लात मार देता है। ईपो जमीन में गिर जाता है और बोलता है, उस सब के लिए सॉरी। नेक्स्ट शॉट में ईपो का घर दिखता है। देखते हैं कि ईपो एक्सरसाइज कर रहा है और ईपो को एक्सरसाइज करते हुए ताकामुरा की बात ध्यान आ जाती है। ताकामुरा ने ईपो को कहा था, मैं तुम्हें 1 महीना दे रहा हूँ, उस टाइम में अपनी बैक मसल और एब्स पर काम करना, या बोलूँ उन्हें ट्रेन करना, और उसके साथ बहुत सारी रनिंग करना। नेक्स्ट शॉट में टीवी पर बॉक्सिंग का मैच दिखाई देता है, पर ये मैच देख कौन रहा है? ये तो कोई ओल्ड मैन है। अरे ये तो वही है जिसकी फोटो मैगजीन में थी ताकामुरा के साथ। ओल्ड मैन की नज़र साइड में जाती है और कोई दरवाजे से अंदर आता है और ओल्ड मैन से बोलता है, ठीक है चीफ।
अरे ये तो वही लग रहा है जो ओल्ड मैन के साइड में खड़ा था मैगजीन फोटो में। चीफ उस आदमी से बोलता है, हे बडी चलो अंदर आ जाओ। वो आदमी चीफ से बोलता है, हे तुम तो वर्ल्ड टाइटल मैच देख रहे हो जो कि दूसरे दिन का है। हमें दिखता है कि चीफ और वो आदमी कामागावा बॉक्सिंग जिम के अंदर बैठकर बात कर रहे हैं। चीफ बोलता है, मुझे इंटरनेशनल लीग के कुछ पुराने मैशअप मिले हैं, ये फाइट पूरा ड्रीम मैच है सुपर चैंप्स के बीच। वो आदमी जवाब देता है, कमाल है, ऐसी फाइट कार्ड तो हर एक मैनेजर की फैंटेसी है। मुझे इस तरह के बड़े मैच हैंडल करना बहुत पसंद है। चीफ बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे पास बहुत सारे लोग थे जो सोचते थे कि जापान के जीतने का अच्छा मौका है। जब मैंने पहली बार ये जिम खोला था तब से 20 साल हो गए हैं। हमारे पास जापान के 2 नेशनल चैंपियनशिप और एशिया का एक चैंपियन रहा है, लेकिन वर्ल्ड टाइटल को चैलेंज करने वाला एक भी कंटेंडर नहीं है। आदमी चीफ से बोलता है, वेट अ मिनट, क्या तुम बिग गाय को भूल रहे हो? चीफ हंसते हुए बोलता है, यू आर राइट किमूरा। यहाँ से हमें पता चलता है उस आदमी का नाम किमूरा है। और चीफ बोलता है, उसके पास कुछ अलग है, उसके पास बॉडी है, उसके साथ टैलेंट भी, जिससे वो सच में कुछ बड़ा बन सकता है। उसमें डेफिनेटली पोटेंशियल है कि वो इस जिम से निकलने वाला मोस्ट सक्सेसफुल बॉक्सर में से एक बन सके। किमूरा बोलता है, उसकी बात करते करते मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि उसने पहले जिम में फोन किया था। चीप का रिएक्शन कुछ कंफ्यूज था। नेक्स्ट शॉट में ताकामूरा और ईपो दिखते हैं। ताकामूरा बोलता है, लेडीज, और मेंबर जवाब देते हैं, हाय बिग गाय। ओह, ताकामूरा और ईपो जिम में खड़े हैं और जिम मेंबर ईपो को भी हाय बोल रहे हैं। ताकामूरा बोलता है, सभी ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इसका नाम ईपो माकानाउची है। और ताकामूरा ईपो के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, और तुरंत ईपो खुश और एक्साइटेड हो जाता है। ताकामूरा बोलता है, ये आज से ही यहाँ ट्रेनिंग शुरू कर रहा है। ईपो सर झुका के रेस्पेक्टफुली बोलता है, हेलो सर्स, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ईपो का जॉयफुल नेचर देखकर जिम मेंबर थोड़े शॉक हो जाते हैं। इतने में कमरा खुलने की आवाज आती है और चीफ बाहर निकलते हैं। और अभी भी ईपो सभी को ग्रीट ही कर रहा है। ईपो मुड़ता है और बोलता है, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चीफ शॉकली देख रहे हैं। किमूरा भी दरवाजे से बाहर निकलता है और देखता है ईपो नर्वसली हंस रहा है। चीफ ईपो को देख रहा है फुल कंफ्यूज, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ये कौन है। और किमूरा चीफ को देख रहा है थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा हैप्पी होकर, और बोलता है, क्या यही है वो नया चेहरा? क्या यही है वो न्यू फेस? वाओ, कौन ही सोच सकता है। ताकामूरा प्राउडली खड़ा है और ईपो पोलाइटली स्माइल कर रहा है। ताकामूरा बोलता है, मैं सोच ही रहा था ये बूढ़ा मुझे यहाँ मिल ही जाएगा। चीफ ताकामूरा की तरफ बढ़ता है। ताकामूरा चीफ से बोलता है, ये बच्चा आज ही से यहाँ ट्रेनिंग शुरू कर रहा है। ताकामूरा की गर्दन में यू शेप की लकड़ी डाली और एकदम से खींच कर चीफ ताकामूरा को ले जा रहा था। बीच में ताकामूरा लकड़ी पकड़ के बोलता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्या आदमी की गर्दन में दर्द करोगे? चीफ बोलता है, मुंह बंद कर और मेरे साथ आ। ईपो फुल शॉक में देख रहा है। दरवाजा खुलने की आवाज आती है। ताकामूरा गर्दन पकड़ के बोलता है, आ। चीफ ताकामूरा के पास जाकर बोलता है, अरे तू क्या अकल से पैदल है ताकामूरा? तू किसी भी पिंपल वाली शक्ल के डरपोक को ले आएगा ट्रेनिंग के लिए? फिर चीफ हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर देखते हैं। मुझे लगा था तू किसी ऐसे को लाएगा जिसे हम प्रो बना सकेंगे, पर तू इस सब के अलावा तू इसे ले आया। ताकामूरा भी बाहर की तरफ देखने लगता है। ईपो फुल हैप्पी होके ऑब्जर्व कर रहा है जिम को। ईपो का रिएक्शन है, वाओ। चीफ ताकामूरा से बोलता है, मुझे जरा भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिख रही इस बच्चे में। ताकामूरा सोच के हंसते हुए बोलता है, सच बोलूं तो मुझे भी नहीं दिख रही। चीफ ताकामूरा से पूछता है, तो तू क्या सोच के इस पढ़ाकू से छोटे डरपोक को तू जिम ले आया? पहली बात, तेरे पास कुछ तो अजीब रीजन होगा। तेरे को सच में ऐसा लगता है कि ये बच्चा असली में एक कंटेंडर बन भी पाएगा, या तुझे ऐसा लगा कि आज अप्रैल फूल डे है? ताकामूरा बोलता है, तुम मेरे ऊपर जितना चाहे उतना चिल्ला सकते हो, पर तुम्हें जब तक पता नहीं चलेगा जब तक तुम इसे टेस्ट नहीं कर लेते। मैं इस बच्चे को यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे सच में लगा था इसमें पोटेंशियल है। ताकामूरा और गेट खोलता है और देखता है ईपो अभी भी सबको खुशी से ग्रीट ही कर रहा था। मिलकर अच्छा लगा, मिलकर अच्छा लगा, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। चीफ ताकामूरा से बोलता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ये बच्चा बॉक्सर बनने के लिए बना ही नहीं लगता, ये कुछ ज्यादा ही पोलाइट और चीयरफुल है। ताकामूरा गुस्से से बोलता है, ये क्या मतलब हुआ? चलो इसका टेस्ट लेते हैं, इसको किसी के साथ स्पार कराते हैं, मतलब फाइट कराते हैं कुछ राउंड तक। चीफ बोलता है, अगर तू इतना ही कॉन्फिडेंट है तो इसके अगेंस्ट मियाटा को स्पार कराते हैं। ताकामूरा एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है, आर यू सीरियस? उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। चीफ बाहर की तरफ देखता है और बोलता है, जैसा कि तुम जानते हो बॉक्सिंग एक डेंजरस स्पोर्ट है, तुम अपनी जान खो सकते हो एक छोटी सी गलती की वजह से। अगर ये इस सब के लिए नहीं बना तो उसका निकल जाना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट शॉट में ताकामूरा और ईपो दिखते हैं। ईपो ताकामूरा से पूछ रहा है, स्पारिंग? ताकामूरा बोलता है, सही बोला, बस इसका मतलब है प्रैक्टिस मैच। ईपो फुल खुश हो जाता है और बोलता है, ओह मुझे समझ आ गया है, प्रैक्टिस मैच, ठीक है। ताकामूरा बोलता है, सही बोला, वही करने वाले हो तुम। ईपो को जैसे ही सब कुछ समझ आता है ईपो शॉक हो जाता है। फिर ईपो बोलता है, प्लीज कह दो कि ये मजाक है, प्लीज प्लीज, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम जरूर मजाक कर रहे हो ना? ताकामूरा सीरियस होकर बोलता है, पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है,
किसी ने नहीं बोला कि तुम्हें जीतना है, बस अपनी पूरी पोटेंशियल दिखानी है तुम्हें। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें। ईपो पूछता है क्या, बस मुझे अपनी पूरी पोटेंशियल दिखानी है? ताकामुरा सीरियस होके बोलता है तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय बॉक्स करने के। ईपो डरते डरते पीछे हो जाता है। ताकामुरा पूछता है या तो तुम्हें अपने घर जाना है मम्मी के पास। वो अपना हेड शेक करता है। वो एक पल को सीरियस हो जाता है और सोचने लगता है। इतने में ही ताकामुरा ड्रम से बॉक्सिंग ग्लव्स निकालता है। ईपो को बॉक्सिंग ग्लव दिखाकर बोलता है ये रहे। ईपो एकदम से सीरियस हो जाता है। ग्लव को पकड़कर सोचता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं घर नहीं जा सकता अभी। ताकामुरा दरवाजे से बाहर निकलता है और बोलता है ठीक है, वो पूरी तरह से तैयार है। ईपो फुल नर्वस है। ईपो बाहर निकल के बोलता है थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। चीफ बोलता है ताकामुरा चीफ से पूछता है कहाँ है मियाटा? चीफ इशारा करते हुए बताता है वहाँ। मियाटा वार्म अप करते हुए दिखाई देता है। ताकामुरा मियाटा से पूछता है क्या तुम तैयार हो? ईपो नर्वस लग रहा है। मियाटा बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं क्वालिफाई हूँ कि भी नहीं इस फाइट के लिए इसके साथ। ताकामुरा हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है अब आगे मजा आएगा। मियाटा ईपो को देखता है फिर वापस चला जाता है। ईपो ताकामुरा से पूछता है ये कौन है? ताकामुरा ईपो को बताता है इचिरो मियाटा। ये 16 साल का है तुम्हारी तरह, इसके पास अभी प्रोफेशनल लाइसेंस नहीं है। ईपो बोलता है ठीक है, कम से कम हम दोनों एक ही उम्र के हैं, और अगर वो प्रो नहीं है तो इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे से इतने भी अलग नहीं है। ताकामुरा पीछे मुड़कर बोलता है तुम दोनों बिल्कुल अलग हो बच्चे। उसने बहुत ट्रेनिंग करी है जितनी तुमने बिल्कुल नहीं करी। सिर्फ एक ही रीजन है जिसकी वजह से उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसकी एज। 17 साल का होना पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए। अगर स्किल की बात करूं तो ये तुमसे बहुत बेटर है, तुम्हारे एवरेज 4 राउंड से भी प्रो है। ईपो नर्वसली बोलता है ओह वाह। ताकामुरा बोलता है वो लेजिट है, ट्रूली स्किल्ड है, बॉक्सिंग आती है उसे। वो ट्रेनिंग कर रहा है बहुत पहले से, जब वो छोटा बच्चा था तभी से अपने पापा के साथ जो कि फॉर्मल बॉक्सर थे। वो लेजेंड है बॉक्सिंग की दुनिया के। ईपो डरते हुए पूछता है क्या वो स्ट्रांग है प्रोफेशनल बॉक्सर से भी, और वो बढ़िया तरह ट्रेंड भी है? मैं क्या ही कर पाऊंगा उसके अगेंस्ट? ताकामुरा बोलता है सुनो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है तुमसे कि तुम उसे हरा दोगे, सिर्फ उसे अपनी पोटेंशियल दिखाओ। रिंग के अंदर जाओ और दिखाओ कि तुम कितने तैयार हो या तुम कितने ईगर हो बॉक्सर बनने के लिए। ईपो पूछता है क्या ये अच्छा आइडिया है? उसे एकदम से अपनी ट्रेनिंग याद आ जाती है। और वो सोचता है ठीक है, मैंने पहले ही अपना दिमाग सेट कर रखा है बॉक्सर बनने के लिए, अब यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। एटलीस्ट वो मेरे ही उम्र का है, शायद मेरे पास थोड़ा चांस है, और यू नेवर नो। ताकामुरा रिंग रोप को स्ट्रेच करता है और ईपो से पूछता है क्या तुम रिलैक्स फील कर रहे हो क्या तुम? ईपो बॉक्सिंग रिंग के अंदर एंटर करता है। मियाटा जो कि कॉर्नर पे खड़ा है आईज क्लोज करे रिलैक्स। ईपो और मियाटा एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। चीफ बोलता है ध्यान से सुनो, रूल सेम है जैसे रियल मैच के होते हैं, तुम्हें 4 राउंड मिलेंगे और 3 नॉकआउट। ईपो ताकामुरा से पूछता है क्या मतलब 3 नॉकआउट? ताकामुरा ईपो को बताता है बस इसका ये मतलब है कि तुम हार जाओगे अगर तुम नीचे गिर जाते हो 3 बार एक राउंड में, और बोलता है अपना माउथ गार्ड लो। ईपो अनकंफर्टेबल हो जाता है। माउथ गार्ड लगाने के बाद ताकामुरा ईपो को पंच मारता है। ईपो अपना पेट पकड़ के बोलता है ये किसके लिए था? ताकामुरा बोलता है बस मैं चेक कर रहा था कि तुमने होमवर्क सही से किया है क्या। बच्चे अभी बस 1 महीना ही हुआ है पर तुम काफी इंप्रूव हो गए हो। बस काम रहने के साथ साथ अपना गार्ड मेंटेन करो पहले राउंड में, अपने गार्ड को नीचे मत करना चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे। अगर तुम फिर भी खड़े रहे पहले राउंड के बाद भी, फिर मैं राउंड सेकंड के लिए तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगा। ताकामुरा एक्साइटेड होकर बोलता है हम इसे बोलेंगे ऑपरेशनल टर्टल, या बोलूं खुद को बचा के लड़ने की स्ट्रेटेजी, ये बढ़िया होगा। ईपो बोलता है टर्टल, अपने गार्ड को स्ट्रांग रखो और आर्म्स बाहर की ओर। ताकामुरा बोलता है सही बोला, और ईपो को पुश कर देता है रिंग के अंदर। चीफ बोलता है ये सही है। ताकामुरा बोलता है लेट्स गो। फर्स्ट राउंड की बेल बजती है। मियाटा बॉक्सिंग पोजीशन ले लेता है और ईपो फुल नर्वस है। मियाटा का फुटवर्क चालू हो चुका है। ईपो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा, बस वो मियाटा को नर्वसली ध्यान से देख रहा है। मियाटा धीरे धीरे ईपो की तरफ बढ़ रहा है। चीफ बोलता है बेल बजते ही ये रूकी हाइलाइट्स में फंसे हिरण की तरह खड़ा है। बोलूं ये रूकी तो फ्रीज हो गया है। ताकामुरा बोलता है अरे तुम पूरे बेवकूफ लग रहे हो, माँ खड़े मत रहो, इधर उधर मूव करते रहो। एकदम ईपो को ध्यान आता है मियाटा ईपो के पास आ चुका है। ईपो मियाटा की तरफ भागता है पर मियाटा फुटवर्क करके साइड हो जाता है। ईपो की सिली रनिंग देखकर ताकामुरा शॉक में है। अरे ये क्या कर रहा है? ईपो बस सिली पंचेस थ्रो कर रहा है मियाटा पर मियाटा सब पंचेस को आसानी से हैंडल कर लेता है। ईपो सिली पंचेस थ्रो करते जाता है। मियाटा सोचता है क्या सच में सोच रहा है कि बॉक्सर बन सकता है? ताकामुरा ईपो से बोलता है अरे बेवकूफ, गार्ड ऊपर का टर्टल की तरह, टर्टल की तरह। ईपो को एकदम याद आ जाता है और वो बोलता है सही बोला, टर्टल की तरह एक्ट करता हूँ। जैसे ही ईपो गार्ड अप करता है मियाटा फुटवर्क करते हुए आगे आकर ईपो के पेट में मुक्का मार देता है। ईपो की हवा निकल जाती है। जैसे ही ईपो का गार्ड नीचे होता है मियाटा ईपो के मुंह पे पंच मार देता है और ईपो उड़ करके रिंग फ्लोर पे गिर जाता है। और ताकामुरा बाहर से चिल्ला रहा है गेट अप ईपो गेट अप, अभी की अभी ग्राउंड से उठ। चीफ ईपो को देखने के बाद घड़ी को देखकर बोलता है इतना ही है क्या? ईपो सोचता है ये हुआ था, उसने मेरे पेट पर पंच मारा, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ था।
और मियाटा ईपो को देखकर सोच रहा है और ईपो मियाटा को देखकर सोच रहा है जैसे मैंने सोचा था ये इससे काफ़ी डिफरेंट है। इसी के साथ सीज़न 1 एपिसोड 2 खत्म होता है और आगे ये देखना है कि मियाटा ईपो को नॉकआउट कर देगा या ईपो फाइट बैक करके प्रूव कर पाएगा चीफ और बाकी सभी को, क्या वो एक और स्टेप ऐड ऑन कर पाएगा अपनी बॉक्सिंग जर्नी में।